हेलो गाइस, उम्मीद की जा सकती है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा यूट्यूब की वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आप लोगों का जितना अच्छा थंबनेल होगा आप लोगों का, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की वीडियोस वायरल होंगी, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की वीडियोस को लोग वॉच करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्सल लैब ऐप। ये ऐप अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ये वहाँ से ईजिली मिल जाएगी। पिक्सल लैब को आप लोगों ने सबसे पहले ओपन कर लेना है। जी तो गाइज़, आप लोगों ने सबसे पहले अपना पिक्सल लैब ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज सिलेक्ट कर लेना है, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है और प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके एक शेप सिलेक्ट कर लेनी है ब्लैक कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आप लोगों ने उसको क्रॉप कर लेना है, उसकी सेटिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेप सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देना है। तो मैं इस शेप का कलर ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देना है और इसको आपने शेप को लॉक लगा लेना है ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट में आके न्यू टेक्स्ट में आना है। आप लोगों ने जो भी लिखना चाहते हो, जो भी टाइप करना चाहते हो, वही आप लोगों ने टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। इसको कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद आप लोगों ने नीचे ए वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा लगा लेना है उर्दू का। तो यहाँ पर मैं उर्दू के फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ, माई फ़ॉन्ट के अंदर। यहाँ पर कोई इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट मैं लगा लेता हूँ। फ़ॉन्ट लगाने के बाद आप लोगों ने सेट करने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ कुछ इस तरह से अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। इसको कुछ इस तरह से सेट करने के बाद आप लोगों ने कलर में आ जाना है और ये जो थंबनेल है इसका कलर आप लोगों ने चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। पहले सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर कोई अच्छा सा कलर लगा लेना है। मैं इसके ऊपर ये वाला कलर लगा लेता हूँ। ये कलर सेट करने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है और इसके ऊपर कोई अच्छी सी स्ट्रोक इनेबल कर देनी है। मैं स्ट्रोक इनेबल करता हूँ। इसके ऊपर मैं ये वाली स्ट्रोक दे देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक विड्थ है, वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। 2 पे रख लेता हूँ। फिर आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके, नहीं सॉरी, लायर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इन दोनों को लॉक लगा लेना है और फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने एक और शेप सिलेक्ट कर लेनी है वाइट कलर की। मैं ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको भी कुछ इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। इस शेप को सेट करने के बाद आप लोगों ने फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट में आ जाना है और न्यू टेक्स्ट में आके आप लोगों ने अपना अगला टेक्स्ट ऐड कर लेना है। अपना अगला टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले कलर चेंज कर लेना है ताकि ये हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आए। पहले ब्लैक कलर हम इसका कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर ब्लैक करने के बाद आप लोगों ने फ़िलहाल नीचे आ जाना है फ़ॉन्ट के अंदर और इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ पर मेरे पास है रेवोल्यूशन एक फ़ॉन्ट है, वो वाला मैं दे देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट देने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। आपके पास जो भी अच्छा सा फ़ॉन्ट हो वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला फ़ॉन्ट लगाएं, ठीक है। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट इसके ऊपर सेट कर देना है। फ़ॉन्ट लगाने के बाद आप लोगों ने फिर से कलर के अंदर आ जाना है और ये जो क्लिक केबल है इसका कलर आप लोगों ने चेंज करना है। तो पहले इस क्लिक केबल को आप लोगों ने सेट करना है, सिलेक्ट करना है और इसका कलर इस तरह से कुछ इस तरह से आप लोगों ने चेंज कर देना है और नीचे स्ट्रोक में आ जाना है और इसकी कोई अच्छी सी स्ट्रोक इनेबल कर देनी है, कोई अच्छे कलर वाली। तो मैं यहाँ पर ये वाली स्ट्रोक इनेबल कर देता हूँ और इसको 2 पे रख लेता हूँ, इसकी विड्थ को 2 पे रखने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने इन सब को लॉक लगा लेना है ताकि ये अब हिले ना, ठीक है। तो फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने एक और शेप सिलेक्ट कर लेनी है। मैं एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और इसका कलर जो है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई अच्छा सा लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर लगा लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इसको सेट करने के बाद आप लोगों ने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने गैलरी में से अपनी ऐसी पिक्चर ले लेनी है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हो। ये आप लोग गूगल से इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। इसको आप लोगों ने कुछ इस तरह से सेट करना है अपनी पिक्चर को। कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको सेट करने के बाद लेयर में आ जाना है और इसको भी लॉक लगा लेना है। इन दोनों को लॉक लगाने के बाद आप लोगों ने फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट में आ जाना है और अपना अगला टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो। इसको कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर ले आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले ए वाले ऑप्शन में आके नीचे यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छा सा उर्दू का फ़ॉन्ट, माई फ़ॉन्ट में आके उर्दू का कोई फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट सेट कर देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट लगाने के बाद आप लोगों ने इसके जो साइज़ है ना वो आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ इस तरह से साइज़ बढ़ाने के बाद आप लोगों ने आ जाना है कलर के अंदर और इसके ऊपर जो इसका ग्रो है इसका कलर आप लोगों ने चेंज कर देना है। इसका कलर चेंज करने के बाद आप लोगों ने नीचे स्टॉक में आ जाना है और यहाँ पर इसकी स्टॉक इनेबल कर देनी है कोई भी अच्छी सी। तो मैं ब्लैक कलर की स्टॉक इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने इस लेयर में आके इसको लॉक लगा लेना है। इसको आप लोगों ने सेट करने के बाद फिर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके एक और शेप सिलेक्ट कर लेनी है ब्लैक कलर की, ठीक है। मैं एक और शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसका कलर आप लोगों ने ब्लैक कर देना है शेप का। तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसकी ये जो रिड्यूस है ये आप लोगों ने फुल कर देनी है अपने हिसाब से। तो इसकी मैं रिड्यूस फुल कर देता हूँ। तो इस तरह से कुछ आप लोगों ने इसको भी सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अगला अपना टेक्स्ट टाइप कर लेना है। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट में आ जाना है। फिर उस टेक्स्ट को आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोगों ने नीचे ए वाले ऑप्शन में आके फ़ॉन्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेना है। तो यहाँ पर भी मैं रेवोल्यूशन वाला सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला सेट करने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ कुछ इस तरह से अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। नीचे आ जाना है कलर के अंदर और ये जो थंबनेल है इसका आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद आप लोगों ने नीचे स्टॉक में आ जाना है और इसके ऊपर कोई अच्छी सी स्टॉक इनेबल कर देनी है। तो मैं इसके ऊपर ये वाली स्टॉक इनेबल कर देता हूँ और इसको ओके कर देना है आप लोगों ने। दोस्तों आप लोग ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारा एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल तैयार हो गया है। तो अब आप लोगों ने इसको सेव करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव एज ए इमेज कर लेना है और ऊपर आप लोगों ने PNG सिलेक्ट करना है और नीचे आप लोगों ने अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल